देखिए भाइयों और बहनों, आज हम लोग का जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज एक नया शुरुआत करने आ रहे हैं। कॉपी में हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स, बगल में लिख दीजिए 8 मार्क्स। कॉपी में हेडिंग दीजिए मैट्रिक्स, बगल में लिख दीजिए 8 मार्क्स। आज आपको सारे मैट्रिक्स का मीनिंग, मैट्रिक्स का डेफिनेशंस, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट सारा आपको पढ़ाएंगे। अगला दिन इसका सम्स करेंगे, समझे ना। पूरा कॉन्सेप्ट आपको आज जानना है मैट्रिक्स में कि क्या क्या मैट्रिक्स में होता है। तो मैट्रिक्स क्या है बच्चों, मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स को अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाए तो मैट्रिक्स इज व्हाट? तो मैट्रिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ नंबर्स। रुक जाओ, अभी लिखो मत, तो पहले लिख लीजिए मैट्रिक्स, बगल में कितना मार्क्स? 8 मार्क्स। अभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा? 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। 2 इंटू 2 4 इंटू 1। भाइयों और बहनों, मैट्रिक्स क्या होता है? तो मैट्रिक्स रेफर्स टू द सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स विच आर अरेंज्ड इन द रो एंड कॉलम। सही, तो डिटर्मिनेंट्स ऐसा लग रहा है, वैसा ही टाइप का है। तो फिर वही बात है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट जैसा और डिटर्मिनेंट दोनों अगर सेम रहता तो बात ही खत्म हो जाता। बात समझ रहे? तो भाइयों और बहनों, व्हाट इज मैट्रिक्स? व्हाट इज मैट्रिक्स? तो मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ नंबर्स दैट आर अरेंज्ड इन द रो एंड कॉलम। बात खत्म हो गया। ट्यूशन से बाहर निकले पे बच्चा आपका हाथ पकड़ लिया, आपको बोला बताइए दीदी मैट्रिक्स क्या होता है? तो बता दीजिएगा बाबू देखो, नंबर जितना दिया हुआ है ना, सब नंबर को जब तुम रो और कॉलम में अरेंज करोगे तो क्या बन जाएगा बाबू? मैट्रिक्स। जैसे देखिए 2 3 5, 5 3 1, 2 3 2। क्या है ये? नहीं कैसे जा ऐसे नंबर लिख दे तो मैट्रिक्स है ना? ये मैट्रिक्स नहीं है। क्या बोल रहे हो आप? ये मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ये क्या है बोलो? डिटर्मिनेंट्स। एक्सीलेंट। कोई बच्चा बोला, पहला आप कॉपी खोल के देखिए, हमने लिखवाया था इट इज डिनोटेड बाय द 2 वर्टिकल लाइंस। भूल गए ना? भूल गए? 2 वर्टिकल लाइन, 2 वर्टिकल होने से ये मैट्रिक्स है? नहीं। ये मैट्रिक्स है? नहीं। तो क्या कहेगी? बहुत एग्जाम में पता है क्या होता है, बच्चा मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट वाला सम समझ लेता है। बताओ, लाइनें तो है, दोनों में लाइन है। मैट्रिक्स को आप डिटर्मिनेंट समझ लेते हो और डिटर्मिनेंट को क्या समझ लेते हो? मैट्रिक्स। ऐसा भूल आप मत करना, कसम है आपको मोहब्बत का, ऐसा मत करना, ऐसा भूल मत करना। डिटर्मिनेंट को मैट्रिक्स समझ लीजिएगा, मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट समझ लीजिएगा तो टीचर भी 5 को 0 और 0 को 5 समझ के 0 बैठा देगा। इसीलिए ऐसा मत करिएगा। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में फर्क क्या? आपने कॉपी देखी जाकर के, डिटर्मिनेंट्स में क्या पढ़ाए थे? 2 सीधा लाइन, 2 सीधा लाइन वाला क्वेश्चन होगा तो समझ जाइएगा डिटर्मिनेंट। इसीलिए कभी जैसे जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ और अगर मान लीजिए आप कभी क्वेश्चन पेपर खोल के देखें तो आधा क्वेश्चन पेपर समझ ही नहीं आता। क्या है? देखिए सबका लाइन तो एक ही जैसा दिया हुआ है, सब एक जैसा नहीं है बाबू। हम क्या बोले, शाहरुख खान और शाहरुख खान का जैसा फर्क है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसा लाइन देने से क्या हो गया? मैट्रिक्स नहीं है, हट। ये क्या है? डिटर्मिनेंट्स। और मैट्रिक्स का लाइन कैसा होता है पता है? छोटा बॉक्स। ये हो गया मैट्रिक्स। डिफरेंस समझे? समझे डिफरेंस कि नहीं? बोलिए, हाउ विल यू अंडरस्टैंड कि कौन सा क्वेश्चन मैट्रिक्स है, कौन सा क्वेश्चन डिटरमिनेंट है? तो पहले समझाइए, उसके बाद ना समझ बनाएंगे। क्वेश्चन समझिए ना, लाइन बना दी बस। भाइयों और बहनों, भाइयों और तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में फर्क क्या बताइए? पहला फर्क तो यही है, क्योंकि मैट्रिक्स में भी आपने सीखा था कि भाई अरेंज करते हैं रो और कॉलम में। डिटर्मिनेंट्स में भी आपने सीखा कि रो एंड कॉलम में अरेंज करेंगे। मैट्रिक्स में भी सीख रहे कि रो एंड कॉलम में अरेंज करेंगे। सो व्हेन यू अरेंज द नंबर्स इन द रो एंड कॉलम दैट बिकम्स द मैट्रिक्स। बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट कि भाई मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स में क्या फर्क है? तो पहले सिंबल देखिए, ये सिंबल किसका बाबू? डिटर्मिनेंट्स। ये सिंबल किसका बाबू? या फिर ऐसे भी रहेगा तो मैट्रिक्स हो गया। समझ गए बाबू? ये दोनों में से कुछ भी रहेगा तो क्या बोलोगे उसको? मैट्रिक्स। राइट डाउन फर्स्ट नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 1। लिखिए, मैट्रिक्स इज द अजब हाल है यार, दलदल में घुस गए हैं। लिखिए, मैट्रिक्स इज द सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन row and columns. देखिए, रो एंड क्या बाबू? कॉलम। तो भाइयों और बहनों, मैट्रिक्स का अगर आपसे कोई बात पूछता है तो देखिए मैट्रिक्स, अच्छा कुछ बच्चों के स्कूल में आपने सुना होगा मैट्रिसेस टीचर्स बोलते हैं, मैट्रिसेस।
तो मैट्रिसेस मतलब क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म हो गया इसका। तो आप ये मत सोचिए कोई नया चैप्टर पढ़ा दे टीचर, नहीं। मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मैट्रिसेस, बात खत्म। क्या है कि एक तो रो कॉलम तो नहीं ना रहेगा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस रोज एंड कॉलम्स। तो रोज एंड कॉलम्स, सो प्लूरल सेंस में क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। छोटा छोटा चीज आपको बताया, जल्दी बताइए मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स रेफर्स टू द नंबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम। रो एंड कॉलम, देखो अच्छा, रो एंड कॉलम का बात याद आ रहा, ये क्या बताइए तो, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। पहले ये सीखिए, डिटर्मिनेंट्स में भी पहले यही सिखाते, याद आ रहा कुछ आपको लगता होगा डिटरमिनेंट जैसा है, नहीं, लेकिन तो डिफरेंस है। ये क्या बाबू, रो 1, रो 2, रो 3, याद आ रहा। तो भाइयों बहनों, रो 1, रो 2, रो 3, C1, C2, C3, तो कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, रोज एंड कॉलम, इसको बोलेंगे ऐसे 3 इंटू 3। इसको कैसे रीडिंग करेंगे, 3 इंटू 3। 3 रो है, 3 कॉलम है, 3 रो है और 3 रो है 3। भैया हमेशा रो और कॉलम सेम होगा क्या, अभी पढ़ाएंगे आपको, जरूरी नहीं है। मैट्रिक्स में रो एंड कॉलम अलग भी हो सकता है, जरूरी है क्या, नहीं जरूरी नहीं है। तो ये सब पहले बेसिक्स को क्लियर करिए। जल्दी बताइए, सारे नंबर्स को आपने इधर रो लिखा, आपने इधर कॉलम्स लिखा, रो और कॉलम को जब आप अरेंज करोगे दैट विल बी कॉल्ड क्या बाबू, मैट्रिक्स। यस। और इसको कैसे रीडिंग करेंगे, 3 इंटू, ये कितना का मैट्रिक्स बताइए, 3 इंटू 3। भाषा समझ गए ना, समझ रहे हो ना। कितना पॉइंट हो गया बताओ, 1। पॉइंट नंबर 2 लिखो, इट इज डिनोटेड बाय करिए बाबू, दिस इज डिनोटेड बाय के बाद ऐसे, डब्बा, डब्बा देखिए ना, डिनोटेड बाय डब्बा, डिनोटेड बाय डब्बा। गॉट इट गाइस। जीरो से हम पूछ रहे, बताइए रो कॉलम को अरेंज कर देंगे, इसको क्या बोलेंगे, नंबर्स को रो एंड कॉलम में अरेंज करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स का डब्बा क्या होता है, सीधा लाइन होता है ना, डब्बा, डब्बा। पॉइंट नंबर 2 पॉइंट हो गया। अब पॉइंट नंबर 3, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक डब्बा बनाते हैं, आप लोग बताना 2 3 3 5 1 2, जस्ट एक एग्जांपल। इसको क्या बोलोगे, डिटर्मिनेंट्स की मैट्रिक्स। कैमरा में यार बताइए, इसको डिटर्मिनेंट्स बोलेगा कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलेगा। लेकिन अच्छा, इसमें रो कितना है, कॉलम कितना है, ये क्या है, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम कितना, कॉलम 1, कॉलम 2। ये लैंग्वेज समझे ना। अब यहां पर देखिए भाइयों और बहनों, यहां पर रो कितना है, 3, कॉलम कितना है, 2, रो कितना है, कॉलम कितना है। इसको अगर कोई हमको बोलेगा ये क्या है, तो इसको बोलेंगे ये 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। ये किसका मैट्रिक्स है, 3 इंटू 2। पहले लैंग्वेज को क्लियर कर, एकदम पानी कर दीजिए आज इसको। ये क्या है, 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है सर। 3 इंटू 2, पहले हमेशा रो का नंबर लिखिएगा, फिर हमेशा कॉलम का नंबर लिखिएगा, यही है ना जी। 3 क्या है, रो, 2 क्या है, कॉलम। तो अगर ट्यूशन में से बाहर निकले कोई बच्चा आपको आकर के बोला कि 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाइए, तो 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स अगर पूछेगा, मतलब वो क्या बोल रहा है, बोलिए 3 टू रो, 2 कॉलम। लैंग्वेज समझ रहे हो। फिर से अगर कोई बोलता है 5 इंटू 2 का मैट्रिक्स बनाए, मतलब पहला नंबर इंडिकेट रो और दूसरा नंबर इंडिकेट कॉलम। पहला इंडिकेट, दूसरा इंडिकेट, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। तो पहला नंबर आप इसको, दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग द वर्ड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका होता है। व्हेन यू से 5 इंटू 2, व्हाट डज इट इंडिकेट, इट इंडिकेट देयर वुड बी द 5 रोज एंड 2 कॉलम्स। बोलो हाँ कि नहीं, बोलिए हाँ कि नहीं। If I write 4 into 3, what does it indicate? 4 रो। बोलो हाँ कि नहीं। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, इसको ऐसे उतार लीजिए ना, सुविधा रहेगी। ऐसे उतार लीजिए जैसे लिखा हुआ है, आपको रिवीजन में सुविधा होगा। पॉइंट नंबर 3 बोल के ये वाला पार्ट पूरा उतार लीजिए ऐसे ही, तो आपको समझने में ना सुविधा होगा।
हो गया बच्चों? कॉन्सेप्ट समझे यहां तक? कितना कॉन्सेप्ट हो गया बताइए? 3। पहला क्या लिखा है? डेफिनेशन। दूसरा क्या लिखिए बताइए? उसका सिंबल। तीसरा क्या लिखा है बताओ? रीडिंग करने का तरीका। मैट्रिक्स समझ के कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये सब वर्ड, जितना वर्ड हम लोग आज यूज कर रहे हैं, सब सम्स में काम आए। अगर हम डायरेक्ट आके सम्स बना के आपको बोलते 4x3 का मैट्रिक्स, तो आप क्या समझिएगा 4x3 का मतलब क्या हो? अब समझ जाइएगा। 4x3 का मतलब हुआ बाबू 4x3 का मतलब हुआ कि 4 तो रो और 3 तो क्या बाबू? कॉलम। 4 तो 3 तो, आई थिंक समझ गया, मतलब बार बार बोल के फायदा नहीं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। कितना पॉइंट हो गया? 3। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। द स्टैंडर्ड स्टाइल, स्टाइल बोलने से आप लोग का बात आ जा रहा है। द स्टैंडर्ड स्टाइल ऑफ राइटिंग the matrix is by using देखिए ऐसे m into n। बहुत बात देखो m into n। तो m into n मतलब क्या? हेयर m को रिप्रेजेंट क्या, मतलब ये ट्रेडिशनली यूज करते आए हैं लोग। m मतलब क्या यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? रो। और n मतलब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कॉलम। उसका लिखिए m into n लिखिए ना, उसके जैसे हम लिखिए वैसे आप भी लिखिए। m मतलब रो और n मतलब कॉलम। तो कभी अगर m into n बोले तो आप घबरा मत जाना कि बोलचे बाबा। m मतलब रो, n मतलब क्या बाबू? कॉलम। बोलो हाँ कि नहीं? चलिए अब कॉपी में हेडिंग दीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बड़ा सा हेडिंग दीजिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अलग अलग टाइप का मैट्रिक्स, जैसे डिटरमिनेंट्स में भी पहले अलग अलग टाइप कैटेगरी सिखाए थे आपको, वैसे इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। चले डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। पहला लिखिए पॉइंट नंबर 1, इसके अंदर में पॉइंट नंबर 1। रेडी? पॉइंट नंबर 1 लिखिए रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मिटा दे 2 कॉमा दे 2 3 5 ऐसा है सिंगल। ऐसा क्या बाबू? सिंगल। इसको कौन सा मैट्रिक्स बोलेंगे बताइए? इसमें कॉलम है? कहाँ है कॉलम बताइए? कहाँ है कॉलम? कहाँ दिख गया आपको? कॉलम है इसमें? कहाँ है कॉलम? खाली रो है, इसीलिए इसको कौन सा मैट्रिक्स? रो मैट्रिक्स। समझे? व्हाट इज रो मैट्रिक्स? जिसमें खाली रो हो। क्या हो? रो हो। क्या हो? रो। जिसमें सिर्फ रोते हो वही कौन सा मैट्रिक्स है? रो। लिखिए द मैट्रिक्स which has just one row, the matrix which has just one row, सिर्फ एक रो जिसमें होता है उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलोगे? रो मैट्रिक्स। ऐसे इसको उतार लीजिए ना एग्जाम्पल में नीचे, समझने में सुविधा होगा। हो गया बाबू? उसके बाद लिखिए पॉइंट नंबर 2 कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स समझ गए ना? कॉलम मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा, जिसमें सिर्फ क्या होगा बाबू? कॉलम।
कैसे होगा कॉलम सर? देखिए जैसे नंबर लिख रहे हैं आप, कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगा? देखिए साइन का बहुत बड़ा योगदान है जीवन में। जैसे 2 5 1, ये क्या हो गया बताइए? रो की कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। कॉपी इट। अच्छा डेफिनेशन पहले लिख दिए। इट हैज ओनली वन कॉलम। इट हैज ओनली वन कॉलम। इसमें सिर्फ एक क्या होता है बाबू? कॉलम। इसमें सिर्फ एक क्या होता है बाबू? कॉलम। इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। इसीलिए इसका नाम क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। देखिए अगला पॉइंट में चलते हैं। ये तो आप रो बताने से ही कॉलम समझ गए होंगे। आपकी रो मतलब वो हो गया तो कॉलम मैट्रिक्स मतलब हो गया। रो मतलब खाली रो है। तो देखिए ये चीज, ऐसा चीज डिटर्मिनेंट्स में नहीं था। डिटर्मिनेंट्स में एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनता था, यहाँ पर ऐसा चीज नहीं है। डिफरेंस समझिए दोनों में क्या है। डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पर एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बनाते तो वहाँ पे, यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन का चाप नहीं है। यहाँ पर क्या रो भी हो सकता है, कॉलम भी हो सकता है, रो अलग हो गया, कॉलम अलग हो गया। वहाँ पे 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर याद आ रहा? डिटर्मिनेंट्स में क्या कहते हैं? 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर। यहाँ पे 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर वाला चाप नहीं है। यहाँ पे 2 into 3, 3 into 2, 3 into 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पर रो और कॉलम का अलग वैल्यूज भी हो सकते हैं। बाबू अगला लिखिए, कॉलम वाला एग्जाम्पल कॉपी किए। इट हैज ओनली वन कॉलम, ठीक है। उसका लिखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? देखते हैं करके तो समझ आएगा। मिटा दे। देखिए 2 3 5 1 2 कुछ भी हो गया। नंबर बोलिए ना, कोई फेवरेट नंबर, डेट ऑफ बर्थ 8, ठीक है। कोई फेवरेट डेट बोलिए। 7 लिख दे। हो गया तो खत्म। आप अगला बार पूछेंगे तो बताइए। मैं तो इतना ही जगह था। ये देखने में कैसा लग रहा है आपको बताइए? नहीं अभी आप इसलिए मत बोलिए क्योंकि वहाँ पे लिख दिए। बताइए देखने में कैसा लगा? अच्छा लगा। रेक्टेंगुलर लग रहा है ना बाबू? इसका नाम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया गया। हाँ नहीं लगा, थोड़ा बहुत तो लग रहा है, थोड़ा भी लक्षण लग रहा है। नहीं लग रहा ना, नाम है इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का खूबी क्या होता है? इसका देखिए इसमें हम आपसे पूछते हैं थोड़ा इंग्लिश में। रो कितना है? 1 और 2। कॉलम कितना है? 1 2 3। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो इसको लिखेंगे कैसे? 2 into 3 ना, सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलेंगे। ये कितना का मैट्रिक्स है? कितना का मैट्रिक्स है? और ये जो 2 into 3 है मतलब इसमें रो कुछ और है, कॉलम कुछ प्यार है किसी और का, चाहता कोई और है। बस मेरे ना, रो कितना है? 2, कॉलम कितना है? 3। रो कितना है? 2, कॉलम कितना है? तो व्हेन रोज एंड, इंग्लिश में सुनिए, व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट दैट बिकम्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लिखिए व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर डिफरेंट दैट बिकम्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन बता रहे, पहले लिखने बोलने दीजिए। व्हेन रोज एंड कॉलम्स, when rows and columns are different, that is rectangular matrix. Rectangular matrix. देखिए ये सब बेस है माय डियर स्टूडेंट। अगर इसके बिना हम देखो कॉलेज में जब प्रोफेसर पढ़ाते हैं वो लोग बहुत जीनियस है, बहुत ब्रिलियंट है, पर समस्या क्या है? उन लोग का प्रेजेंटेशन स्किल सही नहीं। वो लोग प्रेजेंट कैसे करते हैं? वो आते हैं, उनको वो लोग ये अज्यूम करते हैं कि आप लोग मैथ्स का विद्वान है। वो लोग ये अज्यूम करते हैं कि आपको बहुत मैथ्स आता है। वो डायरेक्ट आएंगे, मार रो कॉलम कॉलम प्लस माइनस प्लस करके निकल गए। अब आप दिमाग में सोचते रहेंगे कि क्या प्लस किया, क्यों माइनस किया, किस लिए किया। अब जब अगला दिन से जब सम्स कराएंगे आपको तो आपको समझ आएगा, अच्छा ये रो है, ये कॉलम, इसको मैच करके ऐसे आंसर निकाल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बिफोर यू स्टार्ट एनी टॉपिक यू शुड नो अबाउट दैट, नहीं तो फिर बेसिक्स नहीं कंप्लीट होगा। आप हर चैप्टर का वीडियो में देखिएगा, स्टार्टिंग में हम लोग उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसका धीरे धीरे सम्स। तो हो गया ना? कितना पॉइंट हो गया बाबू? बहुत टाइप है इसमें। अगला लिखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम सुने होंगे जिनके कॉलेज में हुआ होगा। किसी कॉलेज में हुआ है क्या ये चैप्टर? गुड, हो गया है। आपके कॉलेज में भी हो गया क्या?
क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स? किसी को पता है तो बताइए, जिसका कॉलेज में हुआ किसी को पता है तो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? एक्सीलेंट, कॉलेज जाने का फायदा, इसीलिए बोलते कॉलेज जाओ। जब आपका रो एंड कॉलम सेम होगा उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? स्क्वायर। उसको कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? स्क्वायर। सर हम तो कॉलेज नहीं आते तो क्या होगा? तो भी कुछ नहीं होगा, जो अभी हो रहा वही होगा। बात समझे? क्योंकि अब आप लोग का ऐसे भी कॉलेज लाइफ खत्म होने वाला है। अच्छा, 2 नंबर बोलो, अपना फेवरेट नंबर बोलो बच्चे लोग। 4 6। बाबू का बर्थडे 29। एक तो डेट बताइए। 2 और 9। एक्सीलेंट, 2 और 9। देखिए चंदन इसको डिकोड कर दिया, चंदन डिकोड कर दिया, बोला 2। आपका बर्थडे नहीं ना भाई जी? देखिए 2 और 9। तो देखिए ये क्या हो गया? 2 ठो कॉलम और 2 ठो रो। रो कितना है? 2। कॉलम कितना है? 2। बोल दो, 2 इंटू 2। इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। बाबू गोपी किशन, स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिए। When the rows and columns are equal, when the rows and columns are equal, when the rows or columns are equal, it is square matrix. स्क्वायर ही बोले थे ना जी, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 3 ठो रो 3 ठो कॉलम। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपने बहुत सारे बच्चों ने सुना है पहले भी। तो क्या हुआ, देखो लोग डायरेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू करती है समझाना। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें रो और कॉलम दोनों क्या होगा बाबू? सेम। अगर रोज के लिए देखो रो और कॉलम दोनों सेम होगा तो कौन सा मैट्रिक्स बोलेगा बाबू? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझे कि नहीं? बोलिए, फ्लो में आ रहा है ना टॉपिक? लेकिन बस अगला दिन एब्सेंट मार दीजिएगा, फिर फ्लो से बाहर चला जाएगा। एब्सेंट मत क्या करिए ना। स्क्वायर मैट्रिक्स तो रो एंड कॉलम जब कोई आया देखिए नहीं, वो अगला बैच यार, ये लोग का गाड़ी रखने के चक्कर में हमको बात सुन। वो कोई बात नहीं, वो मेरा आदत है। आइए इधर आइए, देखिए इधर। तो कहाँ थे बताइए? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया ना? अगला लिखिए, लास्ट आज के लिए लिखिए जीरो मैट्रिक्स। नाम में ही जीरो है, जीरो मैट्रिक्स नाम में ही जीरो है। पहले लिख लीजिए जीरो मैट्रिक्स। समझो बाबू, अगला दिन से प्लीज गाड़ी ना साइड में लगाइएगा, आधे लोग चिल्लाने लगता है, समझे? एक साइड में लगाइएगा ना। आप लोग भी रो एंड कॉलम फॉलो करिए, तो पढ़ाई मैट्रिक्स, रो कॉलम एक साइड। आइए बाबू, बात नहीं, 5 मिनट तो और रुक जाइए ना। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही पता चला है, मतलब क्या होगा इसका? अच्छा ठीक है, नाम से तो जीरो मैट्रिक्स है, बात नहीं, लेकिन इसको डिफाइन मतलब कैसे बोलेंगे? तो जिसका सारा एलिमेंट जीरो होगा वो कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो। जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, कौन सा मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स। इसका स्टैंडर्ड भाषा में नाम है नल मैट्रिक्स। NULL, नल। नल्ला यहीं से आया है, नल से ही आया नल्ला, इसीलिए नल्ला को जीरो बोलते थे कि जो नल्ला था, नल्ला अपना वर्ड बोल दिया। लिखिए, इन अ जीरो मैट्रिक्स, इन अ जीरो मैट्रिक्स, in a zero matrix, all the elements are zero, are zero। इसको कॉपी कर ले तो अच्छा रहता। खत्म नहीं हुआ भाई, अभी 2 वर्ड लिखना बाकी था। ये हो गया, इसको उतारिए पहले, हर भाई मत। ये हो गया ना? इसके नीचे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय बड़ा वाला जीरो। जीरो को डिनोट भी किसे करेंगे? बड़ा वाला जीरो से। अभी खत्म नहीं हुआ बाबा पूरा। उसके लिए इट इज ऑल्सो नोन एज, कहीं मिलने जाना किसी से तो बोल दीजिए, इतना हड़बड़ा रहे आप लोग। इट इज ऑल्सो नोन एज नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। प्लीज इसके आगे पढ़ के आइएगा, अगला दिन फिर इसके आगे करेंगे। थैंक यू गाइस। एक बार रीडिंग मार के आइएगा।